Hello students, how are you all? I hope you all are doing good and I welcome you in my class for a new chapter of your maths book. And this is the chapter 2. कौन सा chapter करेंगे आज हम? Chapter 2 of your maths book. And this chapter is operation on large number. What it is? Operation on large number. What is the meaning when I say operation on large number? ऑपरेशंस मीन्स क्या होता है बेटा? एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन. हमने लार्ज नंबर पढ़ लिए हैं अप टू 9, राइट. अब हमें क्या करना है? उनकी ऑपरेशंस. आपको एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन ऑल दो आते हैं, बट बड़े बड़े लार्जर नंबर ही कैसे करने हैं यहाँ हम प्रैक्टिस करेंगे, कुछ और रूल्स सीखेंगे. ओके, रेडी? चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट दी चैप्टर. ये वार्म अप पार्ट है हमारा. फाइंड दी सम ऑफ दी फॉलोइंग. आपको सम, डिफरेंस सब निकालना आता है, तो ये आपके प्रैक्टिस पर्पज के लिए यू विल प्रैक्टिस दिट. ओके, आप इसको प्रैक्टिस करेंगे. एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन. हम यहाँ एडिशन ऑफ लार्ज नंबर से स्टार्ट करते हैं. हमने क्या सीखा है? टू फाइंड द सम ऑफ लार्ज नंबर. हमें कौन कौन से स्टेप? सबसे पहला स्टेप क्या होता है? जब हम ऐड करते हैं तो ऐड में जो नंबर्स होते हैं उसे क्या कहते हैं हम? एडेंट्स. ये एडेंट्स दो भी हो सकते हैं, दो से ज्यादा भी हो सकते हैं, राइट. तो स्टार्ट एडिंग फ्रॉम दी वंस. पहले हमें क्या करना है? सबसे पहले अरेंज करना है. क्या करना है? अरेंज. कॉलम्स में अरेंज करना इज दी फर्स्ट रूल. यहाँ हमने कॉलम्स में अरेंज कर लिया. फिर क्या करा हमने? वंस के कॉलम से हम ऐड करना स्टार्ट करते हैं. जहां भी 10 से ज्यादा वैल्यू आती है हम रीग्रुपिंग करते हैं. सो रीग्रुप वेर एवर रिक्वायर्ड. अब आप लोग क्योंकि 5th स्टैंडर्ड में आप सब ऑलरेडी इतनी बार एडिशन सब्ट्रैक्शन कर चुके हैं फ्रॉम क्लास 1, फर्स्ट से करते आए हैं ना. अब हमें पता है कि आपको ऑलरेडी सारी चीजें पता है, तो उन सबको रिवाइज कराना और कुछ आपको न्यू ट्रिक्स, रूल्स बताने हैं ताकि आप इजीली अपनी चीजें कर सकें. ओके, रीग्रुपिंग करते हैं. अब देखिए नंबर दिया आपको 17,28,75,623 एंड 35,28,76,506. ऐड करना है. आपने कॉलम्स में डाल दिया. फिर क्या करा आपने? इनको 1 से ऐड करना स्टार्ट करा. 6, 5, 11. यहाँ पे रीग्रुपिंग आया. 100 के कॉलम में 1000 में रीग्रुपिंग करा और ऐड करा. नॉर्मल तरीके से हमने इसको ऐड कर दिया. ऐड का ऑर्डर क्या होता है? पहले 1 से स्टार्ट करते हैं. 1, 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, क्रोर्स एंड 10 क्रोर्स. रीग्रुप वेर एवर नेसेसरी. जहां नेसेसरी है वहां पे रीग्रुपिंग करनी है. एक्सरसाइज 2.1. अब ये एक्सरसाइज क्या कहती है हमें? ऐड दी फॉलोइंग. क्या कहती है? ऐड करना है. चलिए ऐड करते हैं. 1 से स्टार्ट करेंगे. 9, 6, 15. 15 का 5 कैरी 1 जाएगा. देन 8, 8, 16 प्लस 1 17. 7 आएगा. कैरी 1 जाएगा. 4, 4, 8 प्लस 1 9. 5, 6, 14 का 4 कैरी 1 जाएगा. 9, 6, 15 प्लस 1 16, राइट. तो क्या जाएगा ये? 16 का 6. 16 कंप्लीट जाएगा कि इसके आगे कोई भी नंबर है ही नहीं जहां हम कैरी ओवर करेंगे, राइट. देन यहाँ 5 प्लस 0 5. 9 प्लस 1 10 का 0 कैरी 1. 9, 1, 10, 0 कैरी 1. 5, 5, 10 प्लस 1 11, 1 कैरी 1. 7, 5, 12 प्लस 1 13, राइट. क्लियर है? इस तरीके से आप एडिशन कर लेंगे सबके. कोई दिक्कत किसी एडिशन में नहीं है. चलिए एक और करते हैं. ई वाला भी करते हैं. 7 प्लस 5 12. 2 ones 1 tens. 6, 5 11 प्लस 1 12 tens का 2 tens 1 hundreds. 9 plus 4 13 plus 1 14. 4 hundreds 1000. 9, 4 13 plus 1 14. 4 thousands 1 10,000. 8 plus 4 12 plus 1 13. 13. 3 10,000 plus 1 lakh. 3 plus 5 8 plus 1 9. So 9,34,422. Any doubt? Okay. अब आता है हमारा अरेंज इन दी कॉलम्स एंड फाइंड दी सम ऑफ दी फॉलोइंग. कॉलम्स में अरेंज करना. तो यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट क्या है हमारे लिए? कॉलम्स बनाना. तो हम क्या करेंगे? कॉलम्स बनाएंगे पहले. वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़. ओके. और क्या आ जाएगा यहाँ पे? 10 करोड़ आ जाएगा. 10 करोड़ तक. फिर हम क्या करेंगे?
10 लाख है ये। ओके, हम नंबर लिखेंगे। क्या है नंबर? 320154,215। 320154,215। देन क्या है? 230113,217। 230113,217। क्या करना है इसे? हमें इसे करना है प्लस, तो यहाँ क्या आएगा? प्लस। अब क्या आना चाहिए हमारे यहाँ पे? आंसर आना चाहिए। चलिए आंसर लिखते हैं। पहले कॉलम्स में अरेंज करना है आपको। 5 7, 5 और 7 कितना होता है? 12 का 2 कैरी 1 1 1 2 + 1 3 2 2 4 4 + 3 7 5 + 1 6 1 + 1 2 0 0 0 3 2 5 एंड 3 2 5। तो आंसर आ गया आपका 5 5 0 2 6 7 4 3 5। तो आंसर को हम कैसे लिखेंगे? कोई दिक्कत? इसी तरीके से हम क्या करेंगे? ऐड करेंगे। जहां हमारे पास 3 डिजिट हैं, एडिशन का हमें रूल पता है कि ग्रुपिंग में भी क्या होता है, हम 1 2 3 तीनों को डालेंगे, कॉलम बनाएंगे, तीन नंबर्स आएंगे, राइट, और उन तीनों को हम ऐड कर देंगे। क्लियर है? चलिए इस तरीके से आपको ऐड करना है। देन आते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन, ऑर्डर ऑफ एडेंड। ऑर्डर ऑफ एडेंड का एडिशन के रिजल्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये हमें पता है, राइट। द चेंज इन द ऑर्डर ऑफ एडेंड डज नॉट चेंज द सम। सम मतलब रिजल्ट जो ऐड का आता है उसको कोई चेंज नहीं करता है। आपको इन दोनों नंबर को ऐड करना है, चाहे आप पहले इस नंबर को लिख के सेकेंड को लिखिए, या फिर इसका ऑर्डर चेंज हम डिजिट्स का नहीं करते, ऑर्डर चेंज हम नंबर का करते हैं। नंबर का ऑर्डर चेंज करा तब भी आंसर देखिए दोनों केस में सेम आया है, राइट। इसका मतलब दिस प्लस दिस इज ऑल्सो इक्वल्स टू नंबर 1 प्लस नंबर 2। ओके, एडिंग बाय ग्रुपिंग क्या मतलब है? अगला, द सम ऑफ 3 और मोर नंबर रिमेन्स द सेम इवन इफ वी चेंज देयर ग्रुपिंग। हमने क्या करा? पहले 2 को ऐड करा, सेकेंड और थर्ड को, और फिर फर्स्ट को उसमें आंसर में ऐड किया, या फिर हमने क्या करा? केस सेकेंड क्या लिया? फर्स्ट और सेकेंड को ऐड करा, उसके आंसर में थर्ड को ऐड करा, स्टेप। तो हमारा दोनों ही केसेस में क्या रहेगा? आंसर हमारा सेम रहेगा। नेक्स्ट ऑर्डर क्या, रूल क्या होता है? एडिंग 0 टू अ नंबर। किसी भी नंबर में अगर हम 0 ऐड करते हैं तो वी विल गेट नंबर इटसेल्फ। क्या मिलेगा? नंबर इटसेल्फ हमें मिलेगा। ये क्लियर है? फॉर एग्जाम्पल इस नंबर में 0 ऐड करा, नंबर इटसेल्फ मिला। इस नंबर में 0 ऐड करा, या हम 0 को किसी नंबर में ऐड कर रहे हैं तो भी नंबर प्लस 0 इज इक्वल्स टू नंबर, 0 प्लस नंबर इज ऑल्सो इक्वल्स टू नंबर। ओके, 0 में नंबर ऐड करें या नंबर में 0 ऐड करें, वी विल गेट द नंबर इटसेल्फ। इज दैट क्लियर? ओके, now we have adding 1 to a number. When we add 1 to a number, क्या मिलता है हमें? We gets its successor. क्या मिलता है हमें? सक्सेसर मिलता है उस नंबर का। ओके, देन एडिंग 10 to a number. When we add 10 to a number, 10th प्लेस की डिजिट जो होगी वो इंक्रीज बाय 1 हो जाएगी। लेकिन अगर 10th प्लेस पे 9 है तो ऐड करने पर 10 आ रहा है, तो डिजिट 10th प्लेस की क्या हो जाएगी? 0, और 100th प्लेस की 1, क्योंकि 9 + 1 करेंगे तो 10 हो जाएगा। अब 10 10s का मतलब होता है 0 10s और 1 100s, तो 100s की डिजिट में 1 ऐड होगा। ओके, इस तरीके से हम क्या करते हैं? हम वैल्यूज को इंक्रीज करते हैं। हम नंबर्स को ऐड करेंगे, सक्सेसर बनाएंगे। अब 1 ऐड करा तो हमने देखा नंबर बढ़ गया, 10 ऐड करा तो हमने देखा 10s की डिजिट पे 1 प्लेस बढ़ गई। अब 1 प्लेस जो बढ़ रही है वो तो नॉर्मल 6 है, 7 हो जाएगा। लेकिन अगर 9 है तो 9 का 10 तो नहीं लिख सकते, 2 डिजिट का नंबर है 10, तो 10 10s इज इक्वल्स टू, हमने क्या बताया? 100s प्लस 0 10s होता है ना। तो हम क्या करेंगे? अगर 10th प्लेस पे 9 है तो हम 10 को जगह क्या करेंगे? 10th प्लेस पे 0 लिख देंगे और
100 प्लेस की डिजिट 1 से इंक्रीज हो जाएगी। इसके एग्जाम्पल देखिए 976350 प्लस 10 तो 5 की जगह 6 हो गया। अब है नेक्स्ट डिजिट 454298। अब ये 9 में प्लस 1 करेंगे प्लस 10 करें तो 10 हो जाएगा ना, तो 10 तो नहीं लिख सकता, हमने क्या करा, ये हो जाएगा 0, ये हो गया हमारा 0 और ये जो 2 था ये हो गया हमारा 3। ये देखा आपने। अगर हम ऐड 100 कर रहे हैं नंबर से, एडिंग 100 टू अ नंबर, व्हेन वी ऐड 100 टू अ नंबर, उस केस में क्या होगा, 100 प्लेस की जो डिजिट है वो इंक्रीज बाय 1 होगी। अगेन फिर से वही कंसेप्ट, अगर 100 की प्लेस पे 9 है तो एडिंग 10 ऐड करने पर, यहाँ 100 है तो एडिंग 100 टू दैट डिजिट, द 100th प्लेस बिकम 0 एंड द 1000th प्लेस विल बी इंक्रीज बाय 1। फॉर एग्जाम्पल जब हमने इसमें 100 ऐड किया, 3 था तो 3 तो 4 हो गया, बट क्योंकि यहाँ 9 था तो 9 की जगह 0 हो गया और 1 की जगह 2 हो गया। ये देखिए, क्योंकि 10 अगर नंबर आता है तो उस 10 को हमें रीग्रुपिंग करनी होती है, राइट। अब एडिंग 1000 टू अ नंबर, जब हम 1000 ऐड करेंगे तो 1000 की प्लेस पे इंक्रीज बाय 1 होगा, लेकिन इफ द डिजिट इज एट द 1000th प्लेस इज 9, देन ऑन एडिंग 10 आएगा, उस 10 को जो होगी 1000th प्लेस 0 बन जाएगी और 10,000 प्लेस इंक्रीज बाय 1 हो जाए। क्या हो जाएगा, 10,000 प्लेस विल बी इंक्रीज बाय 1। ये सिर्फ और सिर्फ 9 के केस में होता है, जब 9 हो, 2 का 3 बन गया, 1000 ऐड किया हमने, इस नंबर में 1000 ऐड किया, 9 था 1000 प्लेस पे तो 9 0 बन गया और उसका जो नेक्स्ट नंबर था वो हमारा इंक्रीज हो गया। दैट मीन्स यहाँ पे 10,000 था। 100 के केस में नेक्स्ट नंबर 1000 होता, 10 के केस में वो नेक्स्ट नंबर 100 होता। तो याद आया, रहेगा आपको याद, 10 ऐड करना है, 100 ऐड करना है, तो हम डायरेक्टली विदाउट डूइंग द होल एडिशन प्रोसीजर हम उन पोजीशन की डिजिट्स को इंक्रीज बाय 1 कर सकते हैं, टाइम सेव करेगा हमारा। बट अगर वहां 9 है तो हमें याद रखना है 9 है तो 10 होगा ना वो इंक्रीज होके, 10 को हम ऐसे नहीं लिखते, 10 के लिए हम उस पोजीशन के नंबर को 0 लिखेंगे और नेक्स्ट उसका जो नंबर है, वेदर इट इज 100 इन केस ऑफ 10, वेदर इट इज 1000 इन केस ऑफ 100, वेदर इट इज 10,000 इन केस ऑफ 1000, तो हम नेक्स्ट नंबर को इंक्रीज बाय 1 करेंगे। अब आती है एक्सरसाइज 2.2, फिल इन द ब्लैंक्स, डैश प्लस डैश इज इक्वल्स टू 387867 में हम क्या ऐड करें कि 387877 आ जाए। आप देख पा रहे हैं यहाँ पे 6 है और यहाँ पे 7, 1 का डिफरेंस है तो हम क्या ऐड करेंगे 1। इसमें क्या ऐड करें 7584926 में कि 7584926 ही रहे। इफ यू विल कंपेयर द नंबर, क्या समझ में आ रहा है, रिजल्ट कुछ ऐड करने के बाद भी नंबर सेम है, अगर मैं किसी नंबर में कुछ ऐड करूंगी तो वैल्यू चेंज हो जाएगी, अगर मुझे वैल्यू सेम चाहिए तो मैं क्या ऐड करूंगी बताइए, यस 0, 0 ऐड करने पर नंबर इटसेल्फ मिलता है, राइट। 564,404,564 इज इक्वल्स टू डैश प्लस 404,563। क्या होगा, यहाँ 3 था, इसमें क्या ऐड करा कि 4 बन गया, 1 ऐड किया। अब देखिए अगर मैं 100 ऐड करी किसी नंबर में तो 100 प्लेस पे 5 है ना, तो ये क्या बन जाएगा 894678, क्या बन गया है नंबर 6। अब 29025 में क्या ऐड करेगी 29035 बन जाए, यहां देख रहे हैं ये 2 है और ये 3 है, ये टेंस की प्लेस है जो इंक्रीज बाय 1 है, किसकी प्लेस है टेंस की। जब टेंस की प्लेस इंक्रीज बाय 1 हो रही है तो हम क्या ऐड करेंगे यहाँ पे 10, अगर 10 ऐड किया तो 25 से वो 35 बन गया। अब यहाँ अगर मैं 186431 में क्या ऐड करें कि 186531 बन जाए, 4 था 5 है, 1 10 100 1 10 100, तो क्या ऐड करना पड़ेगा हमें 100, यहाँ क्या ऐड करा हमने 1000, मतलब थाउजेंड्स की प्लेस 2 क्या बन जाएगी 3, तो नंबर हो जाएगा 6873954। तो आपने देखा ये 2 कैसे यहाँ 3 बन गया। नेक्स्ट है हमारा 584 प्लस 404, 10 ऐड कर रहे हैं, टेंस की प्लेस 414, टेंस की प्लेस पे 1 इंक्रीज हो गया, राइट।
100 ऐड करना है, क्लियरली हो जाएगा। 100 ऐड करेंगे तो 100 की प्लेस 9 की है। 9 वाले केस में क्या पढ़ा था हमने, 3 2, इसकी एडजेसेंट वाली प्लेस 9 हो जाएगी और ये 0 7 4 हो जाएगा, राइट। 8974 था, अगला क्या हो जाएगा, 100 ऐड करा तो 9074, ओके। यहाँ 1000 ऐड कर रहे हैं हम, 1 10 100, 1004 है, इंक्रीज बाय 1 हो जाएगा, 20895578, क्लियर। अब आता है सब्ट्रैक्शन ऑफ लार्ज नंबर। क्या देखना है हमें, सब्ट्रैक्शन ऑफ लार्ज नंबर। इस चैप्टर में ऑपरेशंस देखने हैं, एडिशन देख लिया हमने, सब्ट्रैक्शन का क्या पढ़ा है हमने अब तक। टू सब्ट्रैक्ट लार्ज नंबर क्या फॉलो करना है, पहले सब्ट्रैक्शन में 2-3 चीजें हमें याद रखनी है। सब्ट्रैक्शन हमेशा एक बिगर नंबर में से हम कुछ पार्ट निकाल रहे हैं, तो जो हमारा बिगर नंबर होता है उसे हम क्या कहते हैं, जो हमारा स्मॉलर नंबर होता है उसे क्या कहते हैं। एडिशन में हम दोनों को ही एडेंट कहते थे, बट यहाँ पे वैसा केस नहीं है। बिगर नंबर को हम कहते हैं माइन्यूएंट, क्या कहते हैं, माइन्यूएंट। और स्मॉलर नंबर को हम कहते हैं सबस्ट्राएंड, क्या कहते हैं हम, सबस्ट्राएंड। और जब हम इनको डिफरेंस करते हैं, जो रिजल्ट आता है उस रिजल्ट को क्या कहते हैं हम, डिफरेंस, क्या कहते हैं, डिफरेंस। ये याद है आपको, माइन्यूएंट, सबट्रेंड एंड। तो हम हमेशा क्या करते हैं, माइन्यूएंट को ऊपर रखते हैं, अरेंज द माइन्यूएंट एंड सबट्रेंड इन कॉलम बाय राइटिंग बिगर नंबर फर्स्ट। पहले आएगा माइन्यूएंट, क्या आएगा पहले हमेशा, ये क्या है, सबट्रेंड, और ये जो रिजल्ट आया क्या है हमारा, डिफरेंस, क्या है, डिफरेंस, ओके। सब्ट्रैक्ट हमेशा वो भी हमारा सेम में रहता है, पहले कॉलम्स में रखना। कॉलम्स में रखते हो बस ये ध्यान देना, यहाँ एडिशन की तरह हम कोई भी चीज पहले नहीं रख सकते, पहले हम माइन्यूएंट यानी कि बिगर वैल्यू को रखेंगे। और वही ऑर्डर फॉलो होता है हमेशा, हम एक्सट्रीम राइट से स्टार्ट करते हैं, रीग्रुप करेंगे जहां पे भी नेसेसरी होगा। रीग्रुप कब करेंगे, हमें बोरोइंग करनी पड़ेगी जब हमारा नंबर माइन्यूएंट में जो डिजिट है वो डिजिट हमारी स्मॉलर है देन दी सबट्रैंड, राइट। जैसे यहाँ देखा 5 में से 0, कुछ हमें रीग्रुपिंग करने की जरूरत नहीं है। 8 में से 4, रीग्रुपिंग की जरूरत नहीं है। बट व्हेन इट्स कम्स 1 में से 7 हमें सब्ट्रैक्ट करना है तो नहीं हो सकता, तो हमने क्या करा, बोरो किया, रीग्रुप करा। थाउजेंड्स को, 5000 को हम लिख सकते हैं 4000 प्लस 1 10, हम क्या लिख सकते हैं 5000 को, 4000 प्लस 10 हंड्रेड्स लिख सकते हैं ना। जब 10 हंड्रेड से आए तो 10 प्लस 1 1100 में 700 को हमने सब्ट्रैक्ट किया। तो जहां भी रीग्रुपिंग चाहिए वहां हम रीग्रुपिंग करेंगे, वेर एवर इट इज नेसेसरी। अब देखिए कुछ चीजें याद रखनी सब्ट्रैक्शन में। माइन्यूएंट इज ऑलवेज ग्रेटर देन बोथ। जब हमने सब्ट्रैक्ट किया माइन्यूएंट में से, हमने सब्ट्रैंड को आया और आया हमारा रिजल्ट, माइन्यूएंट हमारा सब्ट्रैंड से और डिफरेंस दोनों से ही बड़ा होता है, ये याद रखना है। The answer of a subtraction problem is always less than the minuend but not necessarily less than the subtrahend। अब जो हमारा रिजल्ट आ रहा है डिफरेंस, वो माइन्यूएंड से तो छोटा होगा बट सबट्रैंड से छोटा हो ऐसा जरूरी हमेशा नहीं है। फॉर एग्जाम्पल मैं 10 में से अगर 2 सब्ट्रैक्ट कर रही हूं तो ये 8, ये हमेशा 10 से तो छोटा ही होगा बट 2 से छोटा हो ऐसा जरूरी हमेशा नहीं है। पर अगर 10 में से 8 करिए सब्ट्रैक्ट, 2 आ रहा है तो 2 10 से तो छोटा है, 8 से भी छोटा हो सकता है। तो 8 से छोटा यानी कि सबट्रैंड से छोटा है या नहीं है ये नेसेसरी नहीं है, मगर माइन्यूएंड से छोटा है ये हमारा नेसेसरी है, ओके। एक्सरसाइज 2.3, सब्ट्रैक्ट दी फॉलोइंग नंबर। क्या करना है हमें, सब्ट्रैक्ट दी फॉलोइंग नंबर, सब्ट्रैक्ट करना है। कैसे करेंगे सब्ट्रैक्ट हम, अब आप लोग इतनी प्रैक्टिस कर चुके हैं, क्लास 5 तक एडिशन सब्ट्रैक्शन आप लोग फर्स्ट क्लास से करते आ रहे हैं, तो अब आपको कैरी ओवर पूरा लिखाने की जरूरत नहीं भी है। आप दिमाग से अगर कर सकते हैं मेंटली तो भी इट्स फाइन। 5 में से 9 नहीं जा सकता, यहाँ करेंगे रीग्रुपिंग तो क्या हो जाएगा, ये 6 बचेगा और ये हो जाएगा हमारा 15। 15 में से 9 गया, 6 बचा। 6 था, 6 में से 8 नहीं लगता, रीग्रुपिंग करेंगे, यहाँ हो गया 0, यहाँ बन गया 16। 16 में से 8 गया 8, 0 था कैरी ओवर किया, यहाँ बन गया 10, यहाँ बच गया 2। 10 में से 7 जाएगा 3,
2 में से 8 नहीं जा सकता, रीग्रुपिंग करा, यहाँ बन गया 12, यहाँ बच गया 7, 12 में से 8 गया, बचा 4, 7 में से 5 गया 2, क्योंकि जा सकता है, रीग्रुपिंग नहीं करी। 0 में से नहीं जा सकता, कैरी ओवर बोरोइंग की, ये बन गया 10 और ये बच गया 5, 10 में से 4 गया, 6 बचा, 5 में से 2 गया, 3 आया। कर दिया हमने सेव, इजी तरीके से हो गया ना। चलिए अब और कौन सा करते हैं, जीरो वाला, एक ज़्यादा जीरो जिसमें होते हैं वो सीखते हैं। ये दोनों पार्ट मेरे साथ ही करिए ताकि आपको क्लियर रहे, कोई कन्फ्यूजन वैसे भी ना बचे। 5 में से 8 नहीं जा सकता, बोरो करना है, यहाँ ऑलरेडी 0 है तो क्या करेंगे हम, यहाँ से बोरो करेंगे, यहाँ से यहाँ बोरो गया, यहाँ 10 बनता, मगर क्योंकि यहाँ से ही बोरो करना है, यहाँ 10 बनता, ये भी क्या बन गया 9 और ये क्या बन गया 15, 15 में से 8 गया 7, 9 में से 5 गया 4, 2 में से 1 गया 1 बच गया। अब फिर से 0 है, यहाँ से लेना है, यहाँ भी 0 है तो क्या करेंगे, यहाँ से जाएगा, यहाँ बन गया 2, यहाँ बनता 10, कट गया, 10 में से यहाँ गया, यहाँ तो बन गया 10, यहाँ बन गया 9, 10 में से 7 3, 9 में से 2 7, 2 में से 7 नहीं सकता, बोरोइंग लेंगे, 12 बन गया, ये बच गया 3, 12 में 7 5, 3 में 6 नहीं जाएगा, फिर बोरो करेंगे 13, 13 में 6 7, ये बच गया 7, 7 में से 9 नहीं जा सकता, देन व्हाट विल डू, यहाँ से बोरो करेंगे 6, ये बन गया 17, 17 में से 9 जाएगा, कितना बचेगा हमारा 9, 17 में से हमने 9 जब भेज दिया तो कितना बचा हमारा 40, कितना बचा 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 9, 8, 7, और 6 में 3 गया तो 3 बचा हमारा। ओके, आ गया ना क्लियर, इस तरीके से हो जाएंगे आपके सब्ट्रैक्शन। चलिए नेक्स्ट आता है सब्ट्रैक्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग एंड चेक योर आंसर। सब्ट्रैक्ट करने ईच ऑफ द फॉलोइंग को और चेक करना है हमें अपने आंसर को। आंसर चेक कैसे करते थे आप लोगों ने, प्रॉपर्टीज ऑफ सब्ट्रैक्शन सीखी हुई है ना, कैसे चेक करते हैं हम इसमें से बड़ा नंबर क्या है 59, तो हम क्या करेंगे, पहले लिखेंगे हम 59 4 4 8 2 7 में से कैसे सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं हम 28 4 7 3 9 2, 7 में से 2 गया 5, 2 में से नहीं जाएगा, 12 में से 9 3 बचा, 7 में 3 गया 4, 4 में 7 14 में 7 7, 13 में से 4 9, 8 में से 8 गया 0 और 5। जब हमारा आता है डिफरेंस, उस डिफरेंस को हम किस में ऐड करेंगे, उस डिफरेंस को हम ऐड करेंगे अपने सब्ट्रैंड में। यही करते हैं हम हमेशा, हमने सीखा है कैसे करते हैं। इसको हम किस में ऐड करेंगे, ये नंबर आ गया 3 0 9 7 4 3 5, इसको हम किस में ऐड करेंगे अपने 2 8 4 7 3 9 2, इसमें हम क्या करेंगे ऐड। अब जो रिजल्ट आएगा 5 + 2 7, 9 3 12 2 कैरी 1, 4 3 7 8 7 7 14 कैरी 1, 9 5 14 कैरी 1 9 3 2 5, 5 9 4 4 8 2 7 आ रहा है नंबर हमारा, तो ये सही है। तो आप क्या करोगे, जो आपका रिजल्ट आएगा, जो आपका डिफरेंस आएगा, उस डिफरेंस को आप क्या करोगे, अपने सब्ट्रैंड में जोड़ के देखोगे, -1 की वैल्यू आनी चाहिए। तो सब्ट्रैंड प्लस डिफरेंस विल गिव यू -1। इस तरीके से आप चेक करिएगा। ओके, हो जाएंगे चेक सारे। सब्ट्रैक्शन में तो कोई दिक्कत वैसे भी नहीं है। प्रॉपर्टीज ऑफ सब्ट्रैक्शन देखते हैं। इन सब्ट्रैक्शन द ऑर्डर ऑफ नंबर्स, दैट इज द ऑर्डर ऑफ -1, जो ग्रेटर नंबर होता है, एंड सब्ट्रैंड कैन नॉट बी चेंज। यहाँ पे हमारा चेंज नहीं हो सकता। ऑर्डर वाला फंडा जैसा एडिशन में था वैसा सेम यहाँ वर्क नहीं करता। हमें यहाँ ध्यान देना है दैट -1 में से ही हम सब्ट्रैंड को सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, सब्ट्रैंड में से हम -1 को सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल दिस इज नॉट सेम एज दिस, वो आपका एक अलग फंडा होता है, हायर क्लास में आप पढ़िएगा क्या होते हैं, फिर इस तरीके के नंबर को हम कैसे डील करते हैं, इंटीजर्स क्या होते हैं, नेगेटिव साइंस वगैरह। ठीक है, अभी के लिए आपको याद रखना है आप -1 से सब्ट्रैंड को सब्ट्रैक्ट करेंगे। सब्ट्रैक्टिंग 0, हम किसी भी नंबर से अगर 0 को सब्ट्रैक्ट करते हैं, आंसर क्या होगा, नंबर इटसेल्फ। ये एडिशन ऑफ 0 वाला सेम फंडा है, दैट मीन्स 0 को सब्ट्रैक्ट करा, नंबर इटसेल्फ मिल गया। अब सब्ट्रैक्टिंग अ नंबर फ्रॉम इटसेल्फ, अगर मैं किसी नंबर में से उस नंबर को ही सब्ट्रैक्ट कर दे रही हूँ तो आंसर क्या आएगा, हमेशा 0। आपके पास
कोई एक एक्स अमाउंट ऑफ चीज़ें थी, मैंने वो एक्स अमाउंट ऑफ चीज़ें सारी की सारी ले ली, अब पास क्या बचा, कुछ भी नहीं, दैट मीन्स ज़ीरो, राइट, दैट मीन्स ज़ीरो, ओके। एरर अलार्म, सब्ट्रैक्शन में कुछ गलतियों होने के चांसेस हमारे बहुत एविडेंट होते हैं, हमें उन मिस्टेक्स को पहले से ही ध्यान में रखना है। क्या क्या है एरर अलार्म हमारा, सब्ट्रैक्टिंग वन फ्रॉम अ नंबर, व्हेन वी सब्ट्रैक्ट वन फ्रॉम एनी नंबर वी गेट्स इट्स प्रेसिडेंट, क्या मिलता है हमें, प्रेडिसेसर मिलेगा, वन ऐड करने पर सक्सेसर मिलता था, वन सब्ट्रैक्ट करने पर प्रेडिसेसर, यस। एरर अलार्म देखना है, जीरो में से जीरो को अगर मैं माइनस कर रही हूँ तो वन नहीं होगा, किसी नंबर में से किसी सेम नंबर को माइनस करते हो जीरो आएगी वैल्यू, जीरो में से जीरो माइनस करूंगी तो क्या होगा, वो जीरो होगा। 5 में से अगर जीरो को माइनस कर रही हूँ तो वो जीरो नहीं होगा, 5 में से मैं क्या माइनस कर रही हूँ, जीरो, यानी कुछ भी माइनस नहीं कर रही, तो 5 में जीरो माइनस करने पे क्या आएगा, नंबर इटसेल्फ, ऐड करने पर जीरो हमें नंबर मिलता था इटसेल्फ, सब्ट्रैक्ट करने पर जीरो भी हमें नंबर इटसेल्फ मिलेगा, 5 माइनस जीरो 5। ये मिस्टेक्स होते जब कैलकुलेशन करते हैं ना, हम कॉमन मिस्टेक करते हैं, ओके, इनका ध्यान देना है हमें। किसी नंबर में से सेम नंबर को माइनस करे पर वन नहीं आता है, क्या आता है, जीरो आता है, तो ये मिस्टेक्स हमें याद रखनी है। वन सब्ट्रैक्ट करने पर प्रेडिसेसर मिलता है, हमें ये पता है। 10 को अगर मैं सब्ट्रैक्ट करूंगी किसी नंबर में से तो क्या होना चाहिए, 10th डिजिट जो है वो 1 से रिड्यूस हो जानी चाहिए, लेकिन एडिशन के वक्त हमने 9 का देखा था ना स्पेशल, यहाँ हमें 0 का देखना है। अगर वो डिजिट 0 है 10th प्लेस पे तो हमें सब्ट्रैक्ट जब 10 करी, डिजिट जो 10th प्लेस की होगी वो 9 में बदल जाएगी और 100th प्लेस वाली रिड्यूस बाय 1 हो जाएगी। जैसे हम रीग्रुपिंग करते हैं सेम उसी तरीके से, यहाँ मुझे माइनस करना है 10, 3 की जगह क्या हो गया 2 हो गया, यहाँ माइनस करना है 0 है तो पहले मैं क्या करूंगी, इसको 6 करूंगी और इसको 9 करूंगी, फिर ये 9 हो जाएगा मेरा, फिर ये क्या हो जाएगा मेरा, ये था मेरा, ये बन जाएगा मेरा 10, तो क्योंकि जब ये 10 हो गया था मेरा, मैं दोबारा करके आपको एक बार बता देती हूँ, क्योंकि हम जब रीग्रुपिंग करते हैं 6 हो गया और ये क्या होता है हमारा 10 हो जाता है, तो यहाँ 9 चला गया और ये जो इसके बगल वाली डिजिट थी, जो नेक्स्ट डिजिट है 100, वो क्या हो जाएगी, रिड्यूस बाय 1 हो जाएगी। सेम रिवर्स ऑफ दी एडिशन, वहाँ इंक्रीज होती थी, यहाँ रिड्यूस हो रही है, क्योंकि एडिशन और सब्ट्रैक्शन में जब हम रीग्रुपिंग करते हैं तो एक डिफरेंस होता है, राइट। 100 अगर मैं सब्ट्रैक्ट करूँ तो 100th डिजिट क्या हो जानी चाहिए, रिड्यूस बाय 1, लेकिन अगर ये आप लोग को विजिबल होना चाहिए, ये अच्छे से बुक्स में जो टेक्स्ट हैं बहुत इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन अगर 100 की डिजिट 0 है तो हम क्या करेंगे, ऑन सब्ट्रैक्टिंग 100 द डिजिट्स एट दी 100 प्लेस, 100 प्लेस की डिजिट्स 9 में चेंज हो जाएगी और 1000 प्लेस जो होगी वो रिड्यूस बाय 1, जैसे यहाँ 3 था तो 2 हो गई सिंपली, यहाँ 0 था तो 0 देखिए यहाँ 9 बन गया और उसके नेक्स्ट डिजिट 9 जो थी वो 8 बन गई। इसका रीज़न मैंने आपको बहुत अच्छे से क्लियर कर दिया, जब मैं सब्ट्रैक्ट करूंगी रीग्रुपिंग होगी, जब रीग्रुपिंग होगी तो ये 8 हो जाएगा और ये 10 हो जाएगा, 10 में से 1 जाएगा 9 और 8 में से कुछ नहीं जा रहा है 0 जा रहा है तो 8 ही बचेगा, ओके। नेक्स्ट है सब्ट्रैक्टिंग 1000 फ्रॉम अ नंबर, ये चीज़ें इसलिए पता होनी चाहिए ताकि हम बड़े बड़े नंबर को जब हम एडिशन सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं हमारे लिए कैलकुलेशन थोड़ी ईजी हो जाए, ओके। 1000 जो हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, सब्ट्रैक्टिंग 1000 फ्रॉम अ नंबर, डिजिट और द 1000 प्लेस रिड्यूस बाय 1 होनी चाहिए। हाउएवर अगर डिजिट 0 है तो सब्ट्रैक्टिंग 1000, द डिजिट एट द 1000 प्लेस शुड बी चेंज टू 9 एंड 10,000 वाली रिड्यूस बाय 1 होगी। इन द सेम वे वी हैव डन अर्लियर, इस केस में क्या होगा, ये तो 9 हो जाएगी और ये वाली हमारी रिड्यूस बाय 1 हो जाएगी। क्लियर है ये। 455000 में से क्या माइनस करें 455000 मिले, किसी नंबर में से अगर मैं कुछ लूंगी तो वैल्यू चेंज होगी, अगर मुझे वैल्यू सेम चाहिए तो मैं कुछ नहीं लूंगी तो क्या माइनस करूंगी 0, इसमें से क्या माइनस करूं 37814 जिसमें से मुझे सेम वैल्यू मिले तो क्या माइनस करना चाहिए हमें 100 माइनस करूंगी तो क्या होगा 100 प्लेस की डिजिट रिड्यूस बाय 1 होगी, यहाँ नॉन जीरो नंबर है तो ये क्या हो जाएगी 135। 1000 माइनस करूंगी तो 1000 प्लेस की डिजिट 9 है, क्या हो जानी चाहिए 1 लेस हो जानी चाहिए, तो 1000 डिजिट की क्या हो जाएगी वैल्यू मेरी, ये हो जाएगी 8।
इस नंबर में से क्या माइनस करूँ कि जीरो आए? किसी नंबर में से हमें वो पूरा नंबर सब्ट्रैक्ट करना पड़ता है, तब जीरो आता है, राइट? ये क्वेश्चंस तो आप सिर्फ और सिर्फ इनके रूल्स को याद करके सीख सकते हैं। इस नंबर को मुझे सेम लेके आना है, तो इसमें से क्या माइनस करूंगी? सेम नंबर लाना है तो मुझे कुछ सब्ट्रैक्ट करना ही नहीं, तो माइनस 0, 432,849 इज इक्वल्स टू, ये नंबर लाने के लिए किस में से मुझे 1 सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा? 850 में से, राइट? इस नंबर में से क्या सब्ट्रैक्ट करूं कि नंबर आ जाए? अब यहां देखिए, इस नंबर में 5 है, यहां 4 है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? इस नंबर में से कितना सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा? 100 पोजीशन पे एक नंबर कम है, तो आई शुड हैव सब्ट्रैक्टेड 100 फ्रॉम दिस। 891 से 881 हो रहा है, तो क्या हो रहा है? 9 मेरा 8 में कन्वर्ट हो रहा है। किस केस में होता है? टेंस की वैल्यू चेंज हो रही है, तो -10 करूंगी। अगर मैं -10 करूँ तो टेंस की वैल्यू क्या होगी? चेंज 4 3 0 4 7 2 2 1. Okay. Then we have words problem on addition and subtraction. What we have? Words problem. Population of town A is this, population of town B is this, and for town C is this. What is the total population? अब यहाँ हमें आपको एडिशन सब्ट्रैक्शन करना आता है। वर्ड्स प्रॉब्लम में इंपॉर्टेंट है कि पहले आपका ये गेस करना कि आपको यहाँ करना क्या है और स्टेटमेंट्स कैसे बनेगी। इंग्लिश और मैथ्स का कॉम्बिनेशन है वर्ड्स प्रॉब्लम। तो व्हाट इज द टोटल पॉपुलेशन? टोटल वर्ड जहां आता है हम क्या करते हैं? वहां सम निकालते हैं, एडिशन क्या करते हैं हम? एडिशन। तो यहाँ क्या करेंगे हम? स्टेटमेंट कैसे बनेगी? पॉपुलेशन ऑफ टाउन ए, देन सेम तरीके से आप लिखेंगे, आपको लिख के पॉपुलेशन ऑफ टाउन बी लिखेंगे, पॉपुलेशन ऑफ टाउन सी लिखेंगे, और फिर क्या करेंगे? इन नंबर्स को कॉलम में अरेंज करेंगे और टोटल के लिए टोटल पॉपुलेशन क्या आएगी आप उसे आप प्लस करके निकालेंगे। टोटल पॉपुलेशन प्लस करेंगे और लास्ट में क्या लिखेंगे? हेंस टोटल पॉपुलेशन ऑफ टाउन ए बी एंड सी इज जो आपका रिजल्ट आ रहा है वो। क्लियर है? पहचानना है। पहले देखिए सोल्यूशन। टाउन ए, टाउन बी, टाउन सी, टोटल आ गया। फिर क्या लिखा था? टोटल पॉपुलेशन ऑफ टाउन ए बी सी इज इतना, हमें प्लस करना है यहाँ पे। क्लियर है ये? अ मैन बॉट अ कार फॉर रुपीज इतना, लेटर ही सोल्ड इट फॉर इतना, लेस देन व्हाट ही हैड बॉट। कितने बेची उसने? इतने लेस में बेची। हाउ मच डिड ही सेल द कार फॉर? क्या निकालेंगे हम? हमें क्या निकालना है? कितना लेस। जब एक फ्रैक्शन को उसने रिड्यूस करा तो सब्ट्रैक्शन करेंगे। क्या करेंगे? सब्ट्रैक्शन। तो कार बॉट फॉर, स्टेटमेंट जरूरी है। क्या था? ये प्राइस था। कितने कम में बेची उसने? अमाउंट, लेस अमाउंट फॉर सेल। क्या है वो लेस अमाउंट? ये है लेस अमाउंट। तो कार कितने बेची कैसे निकालेंगे हम? सब्ट्रैक्ट करके। तो कार वॉज सोल्ड फॉर दिस, so the man sold the car. ये वर्ड्स प्रॉब्लम है जो बहुत जरूरी हैं। अभी 2.5 पूरी आपकी वर्ड्स प्रॉब्लम की है। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि वर्ड्स प्रॉब्लम को आपको प्रैक्टिस करना जरूरी है। अब पहले आप ये सीखिए आपको करना क्या है। ये मेरे साथ अभी देखिए, आपको किसी में डाउट तो नहीं है क्योंकि आपने स्टेटमेंट बनाना सीखा है, आपने एडिशन सब्ट्रैक्शन करना सीखा है। बट अब आपको ये देखना है मिक्स्ड क्वेश्चन आएंगे तो आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि इसमें सब्ट्रैक्शन है या एडिशन है। फैक्ट्री प्रोड्यूस दिस बल्ब्स इन द मंथ ऑफ जनवरी, दिस बल्ब्स इन द मंथ ऑफ फेब्रुवरी एंड दिस बल्ब्स इन द मंथ ऑफ मार्च। हाउ मेनी बल्ब्स वर प्रोड्यूस ड्यूरिंग द 3 मंथ्स? कैसे करेंगे हम? एक में आपको पूरा लिख के दिखाऊं? चलिए, बल्ब्स इन जनवरी, कितनी है? 170812। कॉलम बना लें ऊपर। कॉलम बनाना आपको इजी कराएगा। अब है हमारा बल्ब्स इन फरवरी। कितनी बल्ब्स हैं?
1,62,400. Then bulbs in March. One 5,6,723. तो 1 लाख, ये डिजिट सारी सही हैं क्योंकि हमें टोटल निकालना है। टोटल का मतलब क्या होता है? टोटल का मतलब होता है यहाँ पे हम क्या करेंगे? एडिशन। क्या करेंगे? एडिशन। क्या करेंगे टोटल में? हम एडिशन करेंगे। अब निकालें रिजल्ट इसका। चलिए निकालिए। 1 से ऐड करना स्टार्ट। 2 + 3 5 0 1 0 1 + 2 3 8 4 12 12 + 7 19 का 9 कैरी गया 1 2 6 8 + 1 9 9 6 5 7 12 12 + 6 8 19 का 9 कैरी 1 7 1 8 8 6 14 14 5 19 9 का 9 कैरी 1 1 1 2 + 3 + 4। टोटल बल्ब्स कितनी हुई आपकी? 4 लाख 9। तो हम क्या लिखेंगे? सो टोटल बल्ब्स in 3 months is 4,99,935। क्या है? टोटल बल्ब्स इज इक्वल्स टू 4,99,935। ये क्लियर है? इसी तरीके से हमें सारे क्वेश्चंस को करना है। थोड़े से क्वेश्चंस को हम और डिस्कस करते हैं। देखिए, बट आपको प्रैक्टिस में सब क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है बिकॉज प्रैक्टिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अ चैरिटेबल ट्रस्ट कलेक्टेड मनी फॉर द फ्लड रिलीफ फंड। क्या करा चैरिटेबल? उसने मनी कलेक्ट किया फ्लड रिलीफ फंड के लिए। फॉर दिस पर्सन ए कलेक्टेड दिस अमाउंट, बी कलेक्टेड दिस एंड पर्सन सी कलेक्टेड दिस। टोटल कलेक्शन क्या होगा? सेम वे से यहाँ भी हम क्या करेंगे? टोटल पूछा है तो एडिशन। समझ में आ रहा है आप लोगों को? यस, वेरी गुड। नेक्स्ट क्या है? इन एन इलेक्शन द पार्टी विच वॉन, जो विनिंग पार्टी है इतना है, द पार्टी विच हैज लॉस्ट इतना वोट लेस देन द विनिंग पार्टी। हाउ मेनी वोट्स डिड द विनिंग लूजिंग पार्टी गेट? क्या करेंगे हम? वोट्स ऑफ विनिंग पार्टी लेसर नंबर ऑफ वोट्स क्या दिया है हमें? इतने लेसर वोट्स हैं। सो वोट्स ऑफ लूजिंग पार्टी क्या आएगा? व्हेन वी विल सब्ट्रैक्ट। और हमेशा सब्ट्रैक्शन में क्या ध्यान देना है? जो बड़ा नंबर होता है उससे ही हम छोटे को कर सकते हैं सब्ट्रैक्ट। तो क्या करेंगे यहाँ पे? हम इस नंबर से इस नंबर को सब्ट्रैक्ट करेंगे। क्लियर? फोर्थ है, मैन बॉट अ हाउस फॉर दिस, लेटर ही सोल्ड इट फॉर दिस। हाउ मच मोर मनी डिड ही गेट आफ्टर सेलिंग हिज हाउस? आप देख पा रहे हो दिस नंबर इज ग्रेटर। तो मोर मनी, क्या फ्रैक्शन ज्यादा, उसको हम कैसे निकालेंगे? सब्ट्रैक्शन होगा। यहां भी क्या होगा? सब्ट्रैक्शन। बट सब्ट्रैक्शन किस में से क्या करेंगे हम? जो फाइनल अमाउंट है उसका, जिसमें सेल किया, अमाउंट फॉर सेलिंग दी मनी। क्या करोगे इसमें आप? सेलिंग अमाउंट क्या है? सेलिंग अमाउंट। मैं ये फोर्थ करके दिखा रही हूं आपको। ठीक है, बाइंग अमाउंट क्या था? $1,61,24,578। अब मोर अमाउंट, मोर मतलब जो उसने ज़्यादा अमाउंट में बेचा, जो उसको प्रॉफिट हुआ। क्या निकालोगे? सब्ट्रैक्शन करके निकालोगे। निकालो। 0 में से 8 ने रीग्रुपिंग करोगे। 2 6 तो मोर अमाउंट क्या है? 81,29,700
622, तो उसने उसको कितना प्रॉफिट हुआ, उसको 81,29,622 का प्रॉफिट हुआ। ओके, इस तरीके से हम करेंगे। फिफ्थ क्या, टू कंस्ट्रक्ट अ न्यू कंप्यूटर रूम अ स्कूल रिक्वायर्स दिस मच, मैनेजमेंट हैज दिस, हाउ मच मनी मोर। तो जब मोर मनी चाहिए होता है, लेफ्ट होता है, इन सब में क्या करते हैं हम, सब्ट्रैक्शन। क्या आएगा हमारा, सब्ट्रैक्शन। ओके, नेक्स्ट है हमारा फैक्ट्री प्रोड्यूस दिस टॉय इन अ ईयर, इन द नेक्स्ट ईयर इट प्रोड्यूस दिस, हाउ मेनी मोर टॉयज, फिर से मोर आया सेकेंड ईयर में, कितने ज्यादा थे सेकेंड ईयर में, कैसे निकालेंगे, यहां पे हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन में क्या ध्यान देना है, जो हमारा माइन्यूएंड होगा वो जो बिगर नंबर होगा उसमें से हम सब्ट्रैंड को सब्ट्रैक्ट करेंगे। इसकी स्टेटमेंट कैसी बनेगी, नंबर ऑफ टॉयज इन सेकेंड ईयर, क्योंकि पहले हम सेकेंड ईयर का लिखेंगे ना वो ज्यादा है, फिर नंबर ऑफ टॉयज इन फर्स्ट ईयर, फिर क्या लिखेंगे, मोर टॉयज, नंबर ऑफ मोर टॉयज इन सेकेंड ईयर इज इक्वल्स टू, सब्ट्रैक्ट करके आप आंसर निकालोगे, हेंस देयर वर दिस मोर टॉयज इन सेकेंड ईयर। फिर कहते हैं पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन इज इतना, आउट ऑफ दीज आर मेल्स, हाउ मेनी फीमेल्स, अब हाउ मेनी पार्ट पूछा है ना, तो टोटल पॉपुलेशन लिख दीजिएगा 72,84,573, नंबर ऑफ मेल्स 31,04,53, नंबर ऑफ फीमेल्स कैसे निकालिएगा, टोटल माइनस को सब्ट्रैक्ट करिएगा आप, तो फ्रॉम दिस यू हैव टू सब्ट्रैक्ट दिस वन। ओके, आ जाएगा नंबर ऑफ फीमेल्स। फिर आता है मल्टीप्लीकेशन ऑफ लार्ज नंबर, मल्टीप्लीकेशन, नॉर्मल मल्टीप्लीकेशन कैसे करते थे आप, multiplication of 5 digit and 6 digit number by a 1 digit number. We have already learned that the multiplication of 4 digit number by 1 digit number and the multiplication of 2 digit and 3 digit number by 2 digit and 3 digit number, ये हम सीख चुके हैं पहले, पिछली क्लास में आपने कर लिया है ना। अब हम सीखते हैं लार्ज नंबर का मल्टीप्लिकेशन, 1 से मल्टीप्लाई करना है, कोई इशू, कॉलम में रखा आपने, वंस कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, टेंस में जहां रीग्रुपिंग की जरूरत होगी वहां रीग्रुपिंग करेंगे, मूव टू 10, 10 to 100 एंड सो ऑन, जहां भी रीग्रुपिंग करने की जरूरत है आप रीग्रुपिंग करेंगे। सिंपली मल्टीप्लिकेशन जो करते हैं आप उस तरीके से इन्होंने किया है। देखिए 5 को स्टार्ट करा इन्होंने 9 के कॉलम से, 9 5 करा क्योंकि 5 वंस में है, 9 5 आया आपका 45, 5 यहाँ आ गया, टेंस वाला कॉलम टेंस में चला गया, राइट। देन क्या करा हमने, फिर हमने आगे मल्टीप्लाई करा, सिंपल ऐड ऑन करते गए और फाइनल रिजल्ट हमारा आ गया। जीरो से जब भी कोई चीज़ मल्टीप्लाई होती है आंसर हमेशा जीरो आता है, ये चीज़ हमें पता होनी चाहिए, हमें पता है भी ऑलरेडी, ठीक है। एट द कैरिड ओवर हमने कर दिया है चीज़। अब जब हम 5 और 6 डिजिट को 1 डिजिट से नहीं 2 डिजिट से कर रहे हैं, 2 डिजिट्स का रूल भी कोई चेंज नहीं होता है, जैसा आप सब करते आए हैं। हमें यहाँ 73 है, इसका मतलब 7 टेंस प्लस 3 वंस, तो पहले एक बार मैंने 3 वंस से मल्टीप्लाई करा और एक बार मैंने 7 टेंस से मल्टीप्लाई करा, दैट मीन्स 3 वंस और 7 टेंस का जो रिजल्ट है मैंने क्या करा, उसको ऐड करा। 7 टेंस के लिए मैं क्या करती हूँ, यहाँ पे 0 लगाती हूँ वंस के प्लेस पे और उसके बाद 10 से मल्टीप्लाई करती हूँ, 7 4 जा, पहले एक 0 लगा, एक 0 एडिशनल लगता है ना, फिर हमने मल्टीप्लाई करा, हमारा रिजल्ट आ गया। मल्टीप्लाई करा, देखिए 2 डिजिट नंबर से क्या होगा, इसमें 8 वंस है और 3 टेंस है, राइट, दैट मीन्स 30 है, तो वंस प्लेस पे इसलिए यहाँ पे हमारा 0 आ जाता है, बाकी हमारा एज इट इज हम मल्टीप्लाई करके लिखते हैं। जैसे मल्टीप्लिकेशन अब तक हम पहले करते आए हैं वैसे ही हमें करनी है भी। व्हेन द मल्टीप्लायर इज 1, ये रूल्स हमें पता होने चाहिए। द नंबर विल बी इटसेल्फ, प्रोडक्ट जो होगा मल्टीप्लिकेंड होगा, जो जिन दो नंबर को हम मल्टीप्लाई करते हैं उसमें क्या होता है, हमारा मल्टीप्लिकेंड होता है ना, मल्टीप्लाई दिस बाय, अब देखिए क्या करें हम 3 डिजिट नंबर, यहाँ हम क्या देख रहे हैं 2 डिजिट तक तो हमने सीखा था, अब हम देख रहे हैं 3 डिजिट नंबर। 3 डिजिट नंबर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ हंड्रेड्स, टेंस एंड वंस, राइट। क्या करेंगे हम इसे, पहले 7 1 से मल्टीप्लाई करा, 7 1 से नॉर्मल जैसे करते थे, 7 5 35, कैरी 3, 7 56, 59, ये रिजल्ट हमारा आ गया 7 वंस का। 9 टेंस के लिए हम एक 0 लगाते हैं और फिर नॉर्मल मल्टीप्लाई करा, ये रिजल्ट आ गया हमारा 9 टेंस का। अब हंड्रेड्स के लिए क्या करना है, हमें 2 0 आएंगे, वंस टेंस, क्या आएगा हमारा
वंस टेंस, ये 2 जीरो आएंगे, फिर हमारा ये रिजल्ट है हमारा हंड्रेड्स का। अब हम क्या करेंगे, इन सबको ऐड करेंगे और ऐड करने के बाद क्या आएगा हमारा, जो रिजल्ट आएगा दैट विल बी दी फाइनल रिजल्ट। एरर अलार्म क्या देखना है हमें, जब हमने नंबर किया ओके, फिर 3 का नंबर जो हम यहाँ पे हमने डायरेक्ट कर दिया, ये गलत हो जाएगा। हमें क्या करना है, टेंस के लिए एक बार 0 लगाना छोड़ना है, गलती नहीं करनी है। 2 डिजिट से मल्टीप्लाई कर रहे हैं अगर हम, तो एक बार नेक्स्ट कॉलम में जाने के लिए जब हम टेंस वाले नंबर से करें हमें 0 लगाना है। हंड्रेड्स में जाएंगे तो 2 बार 0 लगाना है। अब है मल्टीप्लीकेशन ऑफ अ 4 डिजिट नंबर। 4 डिजिट नंबर का कैसे करेंगे हम, वंस का नॉर्मली, फिर टेंस का, फिर उसका हंड्रेड्स का, और फिर उसका 2000s का मल्टीप्लीकेशन करेंगे। तो देखिए टेंस के लिए 1 0, हंड्रेड्स के लिए 2 0, 1000 के लिए कितने 0 लगाए हमने, 3 0, कितने 0, 3 0, राइट। अब जो फाइनल आएगा हमारा वो होगा हमारा आंसर। क्या हो जाएगा हमारा, वो हमारा हो जाएगा आंसर। इज दैट क्लियर। इस केस में हमारा ये आंसर आया, चाहे तो आप प्रैक्टिस करके भी देख सकते हैं। ओके, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब देखिए नोट्स में आपको कुछ चीज़ें जो ध्यान में रखनी है वो है, while multiplying with the digit of the tens, hundreds and thousand, the multiplier remember to place 0 accordingly in each step। सबसे ज़रूरी क्या है यहाँ पे, जैसा बताया आपको 0 रखना। अगर आप 0 नहीं रख रहे हैं टेंस के कॉलम में एडिशनली या हंड्रेड्स में या 1000 में, आपका आंसर ऑलवेज गलत होगा। एक्सरसाइज 2.6, प्रोडक्ट निकालना है हमें, 9 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम, राइट। सिंपल क्या करिएगा, 9 से मल्टीप्लाई करने के लिए 1 डिजिट के आते हैं आपको, फिर भी हम एक करके देखते हैं। चलिए, मल्टीप्लाइड बाय 9, 9 2 ज़ार 18, कैरी ओवर 1, 9 6 जा 54 प्लस 1 55, कैरी 5, 9 4 जा 36, 36 प्लस 5 विल बी 41, 4 कैरी, राइट। 9 0 0 प्लस 4 4, 9 1 जा 9, 9 4 1 5 8 आ गया आपका 9 4 1 5 8। देन है आपका एक नंबर देख लीजिए आप, सी को अगर हम देखें 6503 बाय 5, 5 3 जा 15, कैरी 1, 5 0 0 1, 5 5 जा 25, कैरी 2, 5 0 0 2, 5 6 जा 30। आंसर आ गए आपके। इस तरीके से सेम वे आपको क्या करना है, 2 डिजिट का करना है। 2 डिजिट में क्या ध्यान रखना है हमें, 2 डिजिट में क्या ध्यान रखना है हमें 0 ऐड करना होगा टेंस कॉलम पे, राइट। तो क्या करेंगे हम, 4 6 3 2 9 मल्टीप्लाइड बाय 23, 3 9 जा 27, कैरी 2, 3 2 जा 6 7, 8 3 3 जा 9, 3 6 जा 18 8, कैरी 1, 3 4 जा 12 प्लस 1 13। ये तो नॉर्मल करा हमने। अब हम क्या करेंगे, टेंस के कॉलम में यहाँ पहले एक 0 लगाएंगे, राइट। अब नॉर्मली करिए, 2 9 जा 18, कैरी 1, 2 2 जा 4 प्लस 1 5, 2 3 जा 6, 2 6 जा 12 2, कैरी 1, 2 4 जा 8 प्लस 1 9। अब इनको ऐड कर देंगे, 7 8 8 16 6, कैरी 1, 9 6 9 5 14 प्लस 1 15 प्लस 1, कैरी 1, 9 6 8 6 14 प्लस 1 15, कैरी 1, 3 2 5 प्लस 1 6 एंड 9 1 10। क्योंकि हमें आदत है, हमें आता है, इसलिए हम फास्टली कर ले रहे हैं। अगर आप नॉर्मली चाहें तो कैरी ओवर दिखा के अच्छे से भी करें, आंसर सही होना चाहिए। आप फाइंड द प्रोडक्ट, एक नंबर करके देखते हैं। यहाँ पे एक एक इसलिए करके दिखा रहे हैं बिकॉज सेम तरीके हैं, आपको प्रैक्टिस करनी है। जो पॉइंट आपको याद रखना बताया गया आपको। टेंस के केस में क्या बताया मैंने आपको, जब 2 डिजिट है तो टेंस के लिए हम एडिशनली एक 0 रखेंगे। यहाँ हम 100 से कर रहे हैं तो यहाँ क्या करेंगे हम, एक बार टेंस के केस में जैसे 1 0 रख रहे हैं, 100 के केस में नेक्स्ट टाइम पे 2 0 रखेंगे। देखिए चलिए, 9 0 8 5 1 इंटू 397 मल्टीप्लाई कर रहे हैं। 7 1 जा 7, 7 5 जा 35, 5 कैरी 3, 7 जा 56 59, 7 0 0 प्लस 5 7 9 जा 63। अब हम क्या करें,
नेक्स्ट नंबर पे शिफ्ट हो रहे हैं, तो मैंने क्या लगाया यहाँ पे 0। अब 9 1 जा 9, 9 5 जा 45, कैरी 4, 9 8 जा 72, 76, कैरी 7, 9 0 0 7 एंड 9 9 जा 81। अब क्या आएगा 2 0, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15 5, कैरी 1, 3 8 जा 24 प्लस 1 25, कैरी 2, 3 0 जा 3, 3 0 0 ही होगा, प्लस 2 है तो 2 आ गया, 3 9 जा 27। क्यों अब हमें इन सबको क्या करना है, ऐड करना है। 7 9 5 14 4, कैरी 1, 9 5 14 प्लस 1 15 प्लस 3 18, कैरी 1, 5 5 10 प्लस 6 16, 17, कैरी 1, 7 3 10, 10 plus 5 15 plus 1 16, carry 1, 6 plus 1 7, 2 8, 7 2, 9 plus 1 10, carry 1, 8 plus 7 15 plus 1 16, carry 1 3। तो आंसर विल बी 3 6 0 6 7 8 7 4। क्या आंसर आएगा यहाँ पे 6 7 8 7 4। ओके अब है फाइंड द प्रोडक्ट में आपको 4 डिजिट दैट मीन्स 1000 वाले नंबर से मल्टीप्लाई करना है। ये हो गया क्लियर। ये कैसे आया है, इसमें कोई दिक्कत? फाइंड दी फॉलोइंग प्रोडक्ट, फटाफट से देखिए 1000 वाला में जो देखना है। सेवन 4 8 2 9। यहाँ क्या है हमारा, यहाँ नंबर है हमारा, चलिए कौन सा करके देखें हम, 0 जिसमें आ रहा है करके ए वाला करके देखते हैं। 3219 3219 इंटू 7203। यहाँ पे हमारे 1000 से, इसको मतलब हमें एक और अलग से ग्रुप ऐड करना पड़ेगा। दैट मीन्स 3 9 जा 27, 2 3 1 जा 3 4 5, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 0 क्या ऐड करूँगी, टेंस के लिए एक 0 है तो हर बार क्या आएगा यहाँ पे मेरा, 0 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं क्या आता है रिजल्ट, 0 ही आता है। अब 2 0 हंड्रेड्स के लिए 2 9 जा 18, 8 कैरी 1, 2 1 जा 2, 3 2 2 जा 4 एंड 2 3 जा 6। अब थाउजेंड्स के लिए कितने 0 आएंगे, 3 zeros आएंगे 1000 के लिए। अब 7 9 जा 63, कैरी 6, 7 1 जा 7 प्लस 6 14 4, कैरी 1, 7 2 जा 14 प्लस 1 15, कैरी 1, 7 3 जा 21 22। अब ऐड करें, ये क्या है हमारा, 3 ones, 0 tens, 2 hundreds एंड 7000। अब इनको ऐड करेंगे इनके रिजल्ट निकालने के लिए। 7 5 8 6 14 4, कैरी 1 9 6 15 प्लस 1 16 6, कैरी 1 4 4 8 9 6 5 11 1, कैरी 1 2 1 3 एंड 2। तो रिजल्ट आए मेरा 2 3 1 9 6 4 5 7। ये रिजल्ट आप चेक भी कर सकते हैं खुद से मल्टीप्लाई करके कि आपका क्या रिजल्ट आ रहा है। ओके, विद दिस वी हैव टू रीड अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन। क्या है प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन? एडिशन सब्ट्रैक्शन की हमें पता है, मल्टीप्लिकेशन की भी सेम प्रॉपर्टीज जैसे हमने पहले पढ़ी हुई है। कोई भी नंबर को जब हम 1 से मल्टीप्लाई करते हैं क्या आता है हमारा आंसर, सेम नंबर। 2 1 जा 2, 7 1 जा 7। एनी नंबर मल्टीप्लाइड बाय 1 वी गेट दी सेम नंबर। तो अगर सिंपल एक डिजिट से करें तो सेम नंबर मिलेगा। इंपॉर्टेंट, एनी नंबर मल्टीप्लाइड बाय जीरोज, इसमें गलती नहीं करनी है। किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर विल बी 0 इटसेल्फ। क्या होगा, 0। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स रिमेन सेम इवन इफ द ऑर्डर ऑफ द नंबर इज चेंज। थर्ड रूल है एडिशन। एडिशन की तरह अगर हम ऑर्डर चेंज कर देते हैं तो भी हमारा क्या रहेगा, वह आंसर सेम रहेगा। आंसर यही रहेगा दोनों के केस में। प्रोडक्ट ऑफ 3 नंबर डज नॉट चेंज व्हेन द ग्रुपिंग। तो जो ऑर्डर ऑफ मल्टीप्लिकेंट्स एंड रीग्रुपिंग
जो हम ग्रुप करते 3 नंबर है जिनको मल्टीप्लाई करना है, अगर हमने उनको क्या करा, पहले फर्स्ट को मल्टीप्लाई करा सेकंड और थर्ड के आंसर से, या फिर फर्स्ट और सेकंड के आंसर से थर्ड को मल्टीप्लाई करा, आंसर विल बी सेम। फिर क्या रूल्स है हमारा, मल्टीप्लीकेशन बाय 10,000 एंड 1,000। अगर हम किसी भी नंबर को 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो क्या आएगा, 1 0 राइट में ऐड हो जाएगा। 10 से मल्टीप्लाई करने पर 1 0 विल बी एडेड। ओके, फॉर एग्जाम्पल ये मल्टीप्लाई करा, एक 0 आ गया ना लास्ट में, देखिए, इसीलिए हम जब 2 डिजिट से करते तो हम 1 0 ऑलरेडी ले लेते हैं। यहाँ क्या हुआ, एक 0 आ गया। अगर हम बाई 100 कर रहे हैं तो क्या आएगा, 2 zeros आ जाएंगे। यहाँ देखिए 2 0 है। 1000 से करेंगे तो नंबर के राइट में 3 zeros आ जाएंगे। कितने zeros, 3 zeros, राइट। So multiplication of a number by a multiple of 10, 100 and 1000. Multiples of tens are 10, 20, 30, 40. So whenever मल्टीप्लाई करें हम टेंस के मल्टीपल से और 100 के मल्टीपल से, उस मल्टीपल को आप नॉन जीरो ही, फॉर एग्जांपल 20 से मल्टीप्लाई करना है, 2 से मल्टीप्लाई करिए और 2 10s are 20 होता है, 10 के लिए एक 0 लगा दीजिए। इंसर्ट एज मैनी जीरोज टू गेट द प्रोडक्ट एज दे आर इन मल्टीप्लाइड। सपोज देयर इज 200 इंटू 400, 2 4s are 8 आ गया। अब कितने जीरो से, 1 2 3 4, तो हम 4 0 ऐड कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। अगर मल्टीपल्स में है टेंस या हंड्रेड्स की तो हम क्या करेंगे, नॉन जीरो नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे और जितने जीरोज हैं मल्टीप्लिकेंट्स में उनको ऐड करके लिख देंगे। जैसे ये है 2 0 है, 2 से मल्टीप्लाई करें, 2 3 6, 2 3 6, 2 2 4 और लास्ट में एक 0 है तो 0 लगा देंगे। 2 से मल्टीप्लाई करा, कितने 0 थे, 1 0 थे, लगा दिया। यहाँ 2 0 है, 3 से मल्टीप्लाई करें, 3 7 21, कैरी 1, 3 2 6 प्लस 1 7 एंड 3 8 24 और कितने 0 हैं यहाँ पे, 2 0 लगा दीजिए। यहाँ कैरी 1 गया था तो 8 हो जाएगा, तो क्या आ गया हमारा, 3 7 21, कैरी 1 तो 3 2 6, 8 27 और वो अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आएगा, 3 7 21, कैरी 2 जा रहा है, 3 2 6 7 8 और 3 8 24, तो 2 4 8 1 है और क्योंकि 2 0 है हमारे पास, हमें लगा दिया। क्या आंसर आ गया, 2 4 8 1 0 0। ओके, इसके साथ हमने मल्टीप्लिकेशन के रूल्स पढ़े। देन वी विल बी डूइंग दी एक्सरसाइज 2.7। सो इन दिस 2.7 सॉल्व दी फॉलोइंग वी हैव, राइट। सॉल्व दी फॉलोइंग में क्या करना है, हमें जो ऑपरेशंस दिए गए उन ऑपरेशंस को परफॉर्म करना है। 7 9 5 7 इंटू 10, क्या पढ़ा हमने रूल्स में, अगर 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 7 9 5 7, 1 0 विल बी एडेड। यहाँ 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 9 0 8 6 5, 2 zeros हैं, 2 zeros विल बी एडेड। 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 3 2 7 4 और 3 zeros will be added, right? And in 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 0 ऐड होगा, 6 2 9 0 0 था, एक और 0 हमने ऐड करा। यहाँ देखिए 1 0 3 0 2 0 और 1 0 ऐड हुए हैं क्योंकि हमने उन नंबर्स को उससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं। देन फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग। अब यहाँ क्या करना है, हमने बताया था जब भी कोई नंबर 10 100 या 1000 का मल्टीपल होता है हम नॉन जीरो से मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ क्या करें, 3 से मल्टीप्लाई करा, 3 6 18 का 1, कैरी 1 गया, 3 0 0 प्लस 1, 3 4 12 का 2, कैरी 1, 3 8 24 25, क्योंकि 2 0 थे यहाँ पे तो यहाँ 2 0 हमारे और ऐड हो जाएंगे। इजी है। 9000 देखिए मल्टीप्लाई करें, 9 से मल्टीप्लाई करें, 9 8 72, कैरी ओवर 7 गया, 9 5 45, 45 प्लस 7 52, कैरी ओवर 5 गया, 9 4 36, 36 प्लस 5 41, कैरी ओवर 4 गया, 9 3 27, 20 20 30 31, 31 आया, कितने जीरोज हैं, 3 0 हमने लगा दिए। आप नॉर्मल लिख के भी करके देखिए, 3 4 5 8 इंटू 9 करिए पहले, 72 7 गया, 9 5 45, 45 और 7 52, कैरी 5 गया, 9 4 36 5 41,
कैरी ओवर 4 गया, 9 3 27 29 30 31, क्योंकि 1000 है तो 3 0 यहाँ ऐड हो जाएंगे। तो क्या है हमारा 35 31 12 2 000, यही आ रहा है ना हमारा। क्योंकि हमें कैलकुलेशन आती है, प्रैक्टिस है, तो कैरी ओवर नहीं दिखा रहे अलग से। जिसको डाउट लग रहा है वो प्रॉपर सॉल्व करके भी करेगा, आंसर विल बी सेम। जैसे हमारा एक जी पार्ट भी देखिए, जी पार्ट है हमारा, जी पार्ट में क्या आएगा हमारा 20 है, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 8 16 के 6, कैरी 1, 2 5 10 प्लस 1 11, 2 0 0, कैरी 1 था तो 1, 2 6 12, और क्योंकि 0 आएगा तो 2 1 2 1 7 6 0 विल बी दी आंसर। अब आ रखा है फिल इन दी ब्लैंक्स, इसमें क्या मल्टीप्लाई करें कि सेम नंबर मिले। किसी भी नंबर में अगर हम 1 मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें सेम नंबर मिलता है। क्या मल्टीप्लाई करें कि 0 आए, जब हम किसी नंबर में 0 मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें 0 मिलता है, राइट। अब एक नंबर है, इसको हमने इस नंबर से मल्टीप्लाई करा, वो किसके इक्वल होगा, हमने ऑर्डर पढ़ा है, किसी भी ऑर्डर में मल्टीप्लाई हो तो फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर विल बी इक्वल टू सेकेंड नंबर इंटू फर्स्ट नंबर। इज दैट क्लियर? देन वी हैव 7000 इंटू क्या मल्टीप्लाई करें कि ये आ जाए 7000, और यहाँ क्या है हमारा 70 लाख है। कितने जीरोस एक्स्ट्रा है यहाँ पे, 3 जीरोस एक्स्ट्रा है। तो 3 जीरोस किस में होते हैं, 1000 में होते हैं। तो अगर मैं इसको 1000 से मल्टीप्लाई करूंगी, 1 से करूंगी तो 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 7 7, और 3 0 आ जाएंगे। तो क्या हो गया, मेरा नंबर आ गया। दैट इज हाउ वी हैव टू डू डिवीजन ऑफ लार्ज नंबर। हमने क्या पढ़ा है, डिविजन जो पढ़े हैं हमने, इक्वल शेयरिंग। क्या होता है इक्वल शेयरिंग? रिपीटेड सब्ट्रैक्शन को हम क्या कहते हैं बेटा, डिवीजन कहते हैं ना, डिवीजन कहते हैं रिपीटेड सब्ट्रैक्शन को, राइट। तो शॉर्ट डिवीजन एंड लॉन्ग डिवीजन मेथड वी हैव रेड। सो नाउ वी विल स्टडी ऑपरेशन ऑन डिवीजन ऑन लार्ज नंबर। कैसे करेंगे लार्ज नंबर पे, डिवाइड बाय दिस नंबर बाय दिस। तो हम क्या करेंगे, हम इसकी मल्टीप्लीकेशन करेंगे। 6 कितने बार में आया, 3 बार में आया हमारा एक नंबर। हमने क्या करा, सब्ट्रैक्ट किया नॉर्मल, फिर नेक्स्ट नंबर ऐड किया, जैसे हम सिंपल डिवीजन करते हैं। अब चेक कैसे कर सकते हैं हम, कोशेंट इतना रिमाइंडर इतना है, चेकिंग कैसे करेंगे। जो हमारा कोशेंट आया है इनटू, जो हमारा क्या होता है डिविजर होता है, कोशेंट इनटू डिविजर, कोशेंट इनटू डिविजर प्लस रिमाइंडर शुड बी इक्वल टू डिविडेंट होना चाहिए ना, ये हमने पढ़ा है। प्रॉपर्टीज ऑफ डिवीजन देखिए, व्हेन द डिविजर इज 1, अगर डिविजर 1 होता है तो कोशेंट किसके इक्वल होगा, डिविडेंट के इक्वल होगा हमेशा, ओके। जब हमारा 1 से डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 1 पार्ट में आप किसी चीज को डिवाइड करो तो यू विल गेट द सेम नंबर। तो डिविडेंट इज द इक्वल टू कोशेंट। फॉर एग्जाम्पल, अब किसी नंबर को 0 से अब करोगे तो नॉट पॉसिबल, 0 से किसी नंबर को हम डिवाइड नहीं करते हैं, आंसर इज नॉट पॉसिबल। ये रूल हमें याद रखना है बहुत अच्छे से। देन व्हेन द डिविडेंड एंड द डिविजर आर द सेम द कोशेंट इज 1। अगर डिविडेंड और डिविजर सेम है, कोशेंट आपको 1 आएगा, ये याद रखना है। देन नोट्स में चीज ध्यान से लिख लीजिए, व्हेन अ नंबर इज डिवाइडेड बाय 10 द डिजिट एट द वंस प्लेस फॉर्म द रिमाइंडर। अगर 10 से हम डिवाइड करें तो वंस प्लेस की डिजिट जो है वो रिमाइंडर आएगी। द रिमेनिंग डिजिट फ्रॉम द कोशेंट, दिस कैन बी एक्सटेंडेड फॉर डिवीजन। आप 100,000 से करेंगे तो भी जो आपकी 110 से किया तो क्या वंस वाली है, 100 से किया तो टेंस और वंस दोनों क्या आ जाएगी आपकी, रिमाइंडर आ जाएगी। 1000 से करोगे तो 100 टेंस और वंस तीनों रिमाइंडर आ जाएगी। कुछ रूल्स हमने पहले भी देखे हुए हैं। डिविजन्स बाय नंबर एंडिंग विद 0, अगर डिवीजन उसका करना है जो नंबर 0 से एंड हो रहे हैं, 1000 से या 10,000 से, सिंस द नंबर टू बी सब्सट्रैक्टेड रिपीटेडली, डिविजर इज 1000, the digit at the hundreds, tens and ones place will remain the remainder and only the thousands place will be divided. सिर्फ thousands places तक डिवाइड होगी, ones, tens, 100 वाली रिमाइंडर आ जाएगी। अगर 10,000 से करें तो 10,000 वाली डिवाइड होगी, 1000, 100, tens, ones, ये सारी की सारी क्या आ जाएगी, रिमाइंडर। क्या हो जाएगी ये, रिमाइंडर। अब देखिए 4000 से डिवाइड कर रहे हैं
तो थाउजेंड्स की प्लेस क्या है, वंस, टेंस, 100, 1000. सिंस द डिविजन इज इन 1000, द डिजिट ऑफ द डिविजन अप टू 1000 तक की होगी. 4000 से क्या करेंगे हम, 9 जा करेंगे तो 36,000 तो डिवाइड हो जाएगा. वंस, टेंस, 100 वाली प्लेस क्या हो जाएगी हमारी, रिमाइंडर. देखिए वंस, टेंस, 100 क्या हो गया, रिमाइंडर. राइट. इन एक्सरसाइज 2.8 वी हैव टू सी डिवाइड दी फॉलोइंग एंड चेक योर आंसर्स. डिविजन हम सबने करे हुए पहले, सेम वैसे डिविजन करने हैं, बस हमें लार्ज नंबर का करेंगे जैसा हमने पढ़े रूल्स में, प्रॉपर्टीज में, कि अगर थाउजेंड्स है तो थाउजेंड्स के पार्ट्स बनेंगे. राइट. अगर नंबर हंड्रेड्स में है तो उसे हंड्रेड्स के पार्ट्स बनेंगे. यहाँ क्या है 28, दैट मीन्स टेंस में नंबर है. राइट. पहला क्वेश्चन करके देखें. एक क्वेश्चन आपके साथ हम करते हैं, फिर आप प्रैक्टिस करिएगा. 28 से अगर हमें करना है 72605 को, क्या हो जाएगा, 28 की अगर आप टेबल पढ़ेंगे तो यू विल रियलाइज 28 टूजाज हमें करना होगा. तो 28 टूजाज क्या होगा, 56. 16 is here. Now what will happen, 6 will come. Right. Then 6 will come. Then what we'll do, we'll be writing 28 का हम टेबल पढ़ेंगे. क्या आएगा क्वेश्चन में, 28. 5 तक हम करेंगे तो क्या आएगा, 5 8 40, 5 2 10 11 12 13 14, 140 इज देयर. 26 इज हियर. नेक्स्ट व्हाट आएगा, यहाँ 6 आ गया था, यहाँ क्या आएगा 0. देन 28 का टेबल कब तक पढ़ेंगे हम, कि 260. पढ़िए फटाफट से, कहीं ना कहीं 28 9 करेंगे हम. 28 9 क्या जाएगा हमारा, 9 8 72, 9 2 16, 16 and 7 20, 9 8 72 and 9 8 72 and 9 2 18, 18 and 7 25. Then what will happen, 10 में से 2 8, यहाँ कुछ नहीं बचा. अब क्या आता है नेक्स्ट हमारा, 5 आता है 85. 28 की कितनी बार पढ़ सकते हैं हम, 3 बार. 28 3 3 8 24, 3 2 6 7 8, 84. क्या आया 1. तो इस केस में क्या आ रहा है हमारा, quotient is equals to 2593 and remainder is equals to 1. नाउ यहाँ पे ये भी बोला गया चेक योर आंसर. चेक कैसे करते हैं, डिवीजन को चेक करने के लिए सिर्फ और सिर्फ एक फॉर्मूला यूज होता है जो हम हमेशा यूज करेंगे, वो होता है हमारा डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिवीजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर. राइट. तो हम क्या करेंगे, डिविडेंड क्या है हमारा 259. डिविडेंड क्या है हमारा, डिविडेंड है हमारा द नंबर 72605. इट शुड बी इक्वल टू डिविजर 28 इंटू 2593 प्लस 1. राइट. अब चेक करके देखें हम, चलिए फटाफट से मल्टीप्लाई करिए. 28 इंटू 2593 को, 2593 इंटू 28, 8 3 24, कैरी 2, 8 9 72, 72 74, 8 5 40, 74 का 4 हो गया, 7 8 5 40, 47 कैरी 4, 8 2 16, 17 19 20. क्या आएगा, 10 से तो 0 आएगा, स्किप नहीं कर सकते हम. 2 3 6, 2 9 18, 8 कैरी 1, 2 5 10, 11 1 कैरी 2 4 और 1 5. ऐड करें 4 4 6 10 0 1, 8 16 6 कैरी 1 2 एंड 5 2 7, 72604 है. प्लस क्या था हमारा रिमाइंडर 1 था, प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा 72605 आ रहा है हमारा. तो ये हमने चेक कर लिया. इसी तरीके से करने आप सब कर लेंगे. नहीं, चलिए वन मोर वी शुड ट्राई टुगेदर. चलिए 450 3 डिजिट्स वाला करते हैं. इसे इरेज कर देते हैं. हमें टेबल्स ध्यान रखना है कि हम जब क्वेश्चन कर रहे हो डिवीजन, हमें सिर्फ वही नंबर तक लेना जो नंबर नियरेस्ट क्लोज हो और एक्सीड ना करे, है ना. 450 से डिवाइड करना है हमें 401,655 को. ये रूल्स सबको पता है, रब कर दिया. 450 से डिवाइड करना है 4016 को. अब 450 में तो 1 टाइम्स में भी 401 से ज्यादा आएगा, तो वी विल लुक फॉर 4016. अगर हम देखें 450 9
तो 4050 आता है, तो हम 458 जा जाएंगे, 3600 आता है हमारा, 458 जा, 458 जा इज 3600, 6 में 0 6, 1 में 0 1 एंड यहाँ आ जाएगा 4। अब हम नेक्स्ट क्या उतारेंगे 5। अब 450 में 4165 कैसे आएगा, 450 10 जा तो 4500 आ जाएगा, 450 जा हमने किया था, 9 जा क्या आएगा 4050, राइट। 5 में 0 गया 5, 6 में से 5 गया 1 एंड ये आ गया हमारा 115, राइट। अब 115 बाद क्या है हमारे पास 5 है, 1155। अगर हम 450 में देखें 4 जा 18 हो जाता है, तो हमें किससे जाना पड़ेगा 453 जा से, 3 जा भी ज़्यादा होगा तो हम 452 से जाएंगे, 900 आएगा, 900 5 5 255 हमारा आ रहा है। इसके बाद कोई नंबर नहीं है, तो अकॉर्डिंगली क्या आ गया हमारा यहाँ पे कोशेंट क्या आ गया हमारा 892 और रिमाइंडर क्या आ रहा है हमारा 255। चेक करें हमारा आंसर सही है या नहीं सही है, ये रब करना पड़ेगा, मैंने कोशेंट और रिमाइंडर लिख दी है। रूल क्या था चेक करने का, हमारा चेक करने का एक ही रूल था, डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिविजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर, राइट। तो यहाँ क्या आना चाहिए हमारा 401655 शुड बी इक्वल टू 450 इंटू कोशेंट क्या है 892 प्लस 255 करते हैं 450 इंटू 892, 2 0 0, 2 5 10, कैरी 1, 2 4 8, 9 0 आएगा, टेंस के लिए 9 0 0, 9 5 45, कैरी 4, 9 4 36 40, फिर 2 बार 0 आएगा, 8 0 0, 8 5 40, 0 4 8 4 32 36, 0 0, 9 5 14, कैरी 1 1, 4 6 10 0, कैरी 1 4, तो क्या आ गया 401400 प्लस क्या करना है हमें 255 प्लस करते हैं 255, क्या आंसर आएगा 401655, यही चाहिए था हमें, आ गया। ये भी क्या हमने करेक्ट कर लिया। क्लियर है आपको, इस तरीके से आप सारे प्रैक्टिस करेंगे। नेक्स्ट आता है आपका डिवाइड द फॉलोइंग। डिवाइड द फॉलोइंग में क्या है 2000 से डिवाइड करना है 9324 को, सॉरी 9324 को हमें डिवाइड करना है 2000 से, तो हमें पता होना चाहिए 2000 है, 2000 के बनाने हैं ग्रुप, 1000 से बनाएंगे। 2000 4 जा अगर हम देखें तो 8000 होता है, तो अगर हम 4 जा करेंगे तो ये 8000 चला जाएगा, और ये 1324 क्या आ जाएगा हमारा रिमाइंडर आ जाएगा, क्या आ जाएगा रिमाइंडर। तो यहाँ क्या आएगा quotient is equals to 4 and remainder is equals to 132524। अब अगर हम नेक्स्ट नंबर देखें, कोई बताइए कौन सा डिवाइड करना चाहेंगे आप, दिस वन E1 करते हैं, E1 को डिवाइड, क्या है 6000 से डिवाइड करना है हमें, 6000 से डिवाइड करना है हमें 81056 को। 6000 तो 6000 में कितना आएगा 6 3 जा 18, 6 4 जा 24, 6 अगर हम देखें 6 9 जा 54, 6 10 जा 66,000 से अगर हम करेंगे, 6000 से देखें अगर हम इसको करेंगे तो हम क्या कर सकते हैं 9 6 जा 54, 10 6 जा 60 होता है, तो अगर हम 6000 1 जा करें एक बार तो क्या आएगा 6000 आएगा, क्या आया हमारा 5012 आया, ये 6 है यहाँ पे। अब 6 3 जा थाउजेंड्स में 18 जा सकते हैं, 6 4 जा 24 तो ज़्यादा हो जाएगा, 18,000 6
3053, तो 3056 क्या आ गया हमारा रिमाइंडर, ये क्या आ गया हमारा क्वोशेंट। इसका मतलब है 13 ग्रुप्स बनेंगे हमारे 6000 के। क्या आ जाएगा, इसका क्वोशेंट आ जाएगा 13 और रिमाइंडर आएगा हमारा 3056। क्लियर है? इस तरीके से हमें सबको सॉल्व करना है। नेक्स्ट आता है हमारा वर्ड प्रॉब्लम। वर्ड प्रॉब्लम में क्या करना है, अ बेकरी कैन प्रोड्यूस 2380 केक्स इन अ डे, हाउ मेनी केक्स विल इट प्रोड्यूस इन 12 मंथ, नॉन लीप ईयर। नॉन लीप ईयर का मतलब वो एक साल जिसमें 365 डेज होते हैं। कितने होते हैं, यहां से ये पता चल गया। इफ 50 केक्स कैन बी पैक्ड इन 1 कार्टन, हाउ मेनी कार्टन्स विल बी रिक्वायर्ड टू पैक दी केक्स। पहले क्वेश्चन समझिए, एक दिन में 2380 केक्स बनते हैं, तो पूरे साल में कितने बनेंगे। हर दिन बन रहा है, नॉन लीप ईयर बोला है मतलब 365, तो नंबर ऑफ केक्स क्या हो जाएगा, 1 डे से हम 365 को मल्टीप्लाई करेंगे, 2380 इंटू 365 करेंगे, हमारा आंसर आएगा। देन अगला पार्ट है, हाउ मेनी कार्टन्स विल बी रिक्वायर्ड टू पैक द केक्स विच द बेकरी प्रोड्यूस इन 12 मंथ। कितने कार्टन्स चाहिए होंगे, नंबर ऑफ। अब एक कार्टन में 50 केक पैक हो सकते हैं, ये दूसरा डेटा है हमारा। पहले तो हमने मल्टीप्लाई करा, दूसरा हमें क्या निकालना है, एक कार्टन में 50 केक्स आ सकते हैं, तो इतने सारे कार्टन केक के लिए कितने कार्टन हमें डिवाइड करना है ना केक्स को अलग अलग कार्टन्स में। तो हम क्या करेंगे, टोटल नंबर ऑफ केक्स को 50 से डिवाइड करेंगे, तो हमारा आंसर क्या आएगा, नंबर ऑफ कार्टन्स। तो हम क्या लिखेंगे, इतने कार्टन्स आर रिक्वायर्ड टू पैक दिस अमाउंट ऑफ केक। तो हमें वर्ड फॉर पढ़ के समझना पड़ेगा कब डिवीजन है, कब मल्टीप्लीकेशन है, या कब दोनों ही चीजें होनी है। To raise funds for the underprivileged children, a marathon was organized by a school. Each student contributed an equal amount for participation. हर स्टूडेंट ने इक्वल अमाउंट दिया, इतने स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेट किया मैराथन में, और टोटल फंड जो आया वो ये है। फाइंड द कंट्रीब्यूशन डन बाय ईच स्टूडेंट। अब हमें क्या निकालना है, यहाँ पे सबका पार्ट निकालना, डिवाइड करना इस अमाउंट को इक्वली इनटू हाउ मेनी स्टूडेंट्स। तो हम क्या लिखेंगे, टोटल फंड। क्या है टोटल फंड, 1406,925। टोटल स्टूडेंट्स या टोटल पार्टिसिपेंट, जो भी आप लिखना चाहें लिख सकते हैं। कितने हैं, 4329। तो कंट्रीब्यूशन ऑफ ईच स्टूडेंट क्या आ जाएगा, क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे हम। तो क्या करेंगे डिवाइड, हम 4329 से हम डिवाइड करेंगे 1406,925 को। चलिए करिए इसको डिवाइड फटाफट से। 4329 दैट मीन्स हमें 4000 है, 1000 का पेयर पहले देखना है। 4 3 ज़ा 12, अब 4329 3 ज़ास करके देखते हैं। 27 2 3 3 6 7 8 3 3 9 and 3 4 12, 12987 आ रहा है। 3 ज़ा 1298, 4329 3 ज़ा 12987 आ रहा है। 12987 क्योंकि इस तक हम लेंगे, क्योंकि 4329 है, 1 में भी नहीं जा सकता। 12987। तो अब देखते हैं, 9 में 7 गया 2, 6 में से 8 नहीं, 16 में से 8 गया 8, 9 में से 9 गया 0, 4 में से 2 गया 2, ये उतारा 5। अब है 20825, 4 5 ज़ा 20825 होता है, लेकिन 329 है तो पार्ट्स हमारे ज़्यादा हो जाएंगे। सॉरी बिकॉज ऑफ द वेदर माई थ्रोट इज लिटिल इन बैड कंडीशन। 4329 इंटू 9, 9 9 ज़ा 81, कैरी 8 करते हैं अगर हम, तो 9 2 ज़ा 18 प्लस 8, 18 एंड 8 विल बी इक्वल टू 26, कैरी 2, 9 3 27 28 29, देन कैरी 2, 4 9 4 36 37 38, 38961. So we cannot, it's 20825
तो वी कैन नॉट गो विथ, वी हैव टू गो विथ 4 3 2 9 4 जा 12 4 2 जा 8 9 10 11 1 कैरी 1 4 3 जा 12 13 16 17 1 7 3 1 6। अगर हम करें यहाँ 4 जा 1 7 3 1 6, 6 में से 5 1, 2 में से 1 1, 8 में से 3 5, 10 में 7 3 3 5 1 1 इज दी रिमाइंडर। क्या आएगा? 3 5 1 1 इज दी रिमाइंडर। दैट मीन्स अब अगर हम पॉइंट लगाएंगे 4 3 2 9 को हमने 1 4 0 6 9 2 5 से डिवाइड कर, तो व्हाट वी हैव टू डू? वी हैव टू फाइंड आउट दी क्वोशंट वी हैव फाइंड इट आउट। नाउ डिवाइड इट, फाइंड दी क्वोशंट ऑफ, डिवाइड करके देखिए क्या आपका यही सॉल्व हो रहा है नहीं हो रहा है। वन 4 0 6 9 2 5 करा आपने। 1 4 0 6 9 2 5 उसको हमने डिवाइड किससे करा? वी हैव डिवाइडेड इट बाय 4 3 2 9 4 3 2 9। अब हमने क्या करा फर्स्ट स्टेप में हमने देखा कि हम इस नंबर को कैसे ब्रेक कर सकते हैं। 4 3 2 9 से हमने किया तो 3 टाइम्स में हमने किया, राइट। जब हमने 3 टाइम्स में किया तो हमारा रिजल्ट क्या आया? हमारा रिजल्ट आया 1 2 9 8 7। क्या आया? 1 2 9 8 7। अब 1 2 9 8 7 के बाद क्या किया हमने? डिवाइड किया। जब हमने सब्ट्रैक्ट किया तो सब्ट्रैक्ट करने के बाद क्या बचा हमारा? सब्ट्रैक्ट करने के बाद वी हैव दिस, इस तरीके से आप क्या करेंगे? नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का कंट्रीब्यूशन जो है, ईच स्टूडेंट ने कितना किया, तो 34.3511 है। पॉइंट ला के अगर हम 0 लगाएंगे, यहाँ पे पॉइंट लगा के हम 0 लगाएंगे, फिर हम आगे कंट्रीब्यूट करेंगे। 4 8 जा 32 होता है, 4 3 2 9 8 जा करके देखिए, 8 9 जा 72, 8 2 जा 16, 16 and 7 23, कैरी 2, 8 3 जा 24 25 26, कैरी 2, 8 4 जा 32 34, 3 4 6 2 3। तो 3 4 6 2 3 जब हम करेंगे 0 में से 3 4 6 2 3, 10 में से 3 7 9 0, 10 में से 2 8 0, 10 में 6 4 487। पॉइंट लगाए 0 लगा सकते हैं, 4870 कर सकते हैं, राइट। 3 4 point, it would be 34.82 something, and this would be the contribution done by each student. Okay, अब देखिए नेक्स्ट क्या है हमारा, 1 truck can carry 950 bags of cement. How many trucks are needed to carry this bags of cement? हमें सीमेंट के एक बैग के, क्या कहा इन्होंने, एक ट्रक 950 बैग्स को कैरी कर सकता है। 950 बैग्स के लिए एक ट्रक चाहिए, इतने बैग्स के लिए कितने ट्रक्स चाहिए होंगे? हम क्या करेंगे, इसको फिर से इसको डिवाइड करेंगे। डिवीजन कैसे बनाएंगे हम डिवाइड करेंगे 85550 को 950 से। तो इसके लिए वर्ड प्रॉब्लम्स कैसे बना सकते हैं हम? नंबर ऑफ बैग्स, टोटल सीमेंट के बैग्स कितने हैं? 85500। 1 ट्रक कैन कैरी, 1 ट्रक कितना कैरी कर सकता है? 950। सो नंबर ऑफ ट्रक हम कैसे निकालेंगे? 85500 डिवाइड बाय 950 निकालेंगे ना। तो चलिए करते हैं, 950 से हम 85500, ओके। 950 से 1 जा भी नहीं कर सकते तो अब हम 4 डिजिट पे जाएंगे। 9 9 जा 81 होता है, तो 950 9 जा अगर हम करते हैं 8550 आ रहा है, तो 950 9 जा विल बी, अब क्या है 0, तो 9 ये 0 जा 0, तो हाउ मेनी ट्रक्स विल बी नीडेड? 90 ट्रक्स। तो हम क्या लिखेंगे? नंबर ऑफ ट्रक्स नीडेड इज इक्वल्स टू 90 trucks. Okay, then we have, there are
21,827 children in a school. Each child pay this per month as tuition fee. How much money is collected by the school in a year? तो इसमें क्या करना पड़ेगा, नंबर ऑफ चिल्ड्रन जो है हर महीने इतनी ट्यूशन फी पे करता है, पहले उसकी एक साल की फीस जो होगी वन स्टूडेंट की 1 ईयर की जो फी होगी, पहले हम उसके लिए क्या करेंगे 945 इंटू 12 करेंगे. अब जो हमारा आंसर आएगा वो एक बच्चे की ईयरली फी है, फिर जो आंसर आएगा उसको क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे 21,827 से, तब जाके हमारा फाइनल आंसर आएगा टोटल फी कलेक्टेड बाय स्कूल इन अ ईयर, क्योंकि ये तो मंथली फीस है, तो ये हमें ध्यान देना है. अब हमारे पास वर्ड्स प्रॉब्लम थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स आना स्टार्ट होंगी. आते हैं हम एमसीक्यूज में. डार्क इन द करेक्ट ऑप्शन इन दी ओएमआर शीट. यहाँ हम जो टिक करते हैं आपको ओएमआर शीट पे उसे डार्क भी करना होता है ऑप्शन को. इफ दिस माइनस दिस इज इक्वल्स टू दिस, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू. ये सब्ट्रैक्शन का रूल है, अगर इस माइन्यूएंड में से मैं सब्ट्रैंड को माइनस करूँ तो ये डिफरेंस आएगा, तो क्या ट्रू होगा, अगर उस सब्ट्रैंड में से मैं इस डिफरेंस को माइनस करूंगी तो भी मेरा क्या आएगा, ये तो सही बात है. ऑल्सो अगर मैं इस सब्ट्रैंड में इस डिफरेंस को प्लस कर दूंगी तो ही मेरा माइन्यूएंड आएगा, तो बोथ ए एंड बी सही है, तो बोथ ए एंड बी. ऑप्शन क्या आएगा सी. तो हम क्या करें अब सी को डार्क कर रहे हैं, राइट. नेक्स्ट इज 486,555 प्लस 374,837 को ऐड करना है, सिंपली ऐड करिए. 5 को हमें ऐड करना है 374,837, 5 7 12 कैरी 1, 8 9 5 8 13 कैरी 1, 6 4 10 प्लस 1 11 1 कैरी 1, 8 7 15 16 कैरी 1, 8 6 1 3 9 2. कहाँ है ये बी, तो क्या ऑप्शन आएगा इसमें हमारा. नेक्स्ट है हमारा 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख. तो क्या आपका 10 लाख माइनस 311,111 क्या आएगा आपका, 10 लाख में से माइनस करिए. माइनस 3,11,111 3,11,111. 10 में से 1 गया 9, 9 में से 1 गया 8, 9 में से 1 गया 8, 9 में से 1 8, 9 में से 1 8, 9 में से 3 गया 6, 6 8 8 8 8 9, 6,88,889. क्या है हमारा 6,88,889. तो ऑप्शन ए इज करेक्ट. तो क्या आएगा यहाँ पे ऑप्शन ए. नेक्स्ट है अ बुक वॉज ऑफ 258 पेजेस, दिस ऑफ पेजेस आर प्रिंटेड. इतनी कॉपीज उस बुक की बनी, हाउ मेनी पेजेस, क्या करेंगे हम, वन बुक में इतने पेजेस हैं, उसकी कॉपीज हैं 5153. तो 5153 से क्या करेंगे, उसे मल्टीप्लाई कर देंगे. 8 3 24 2, 8 5 40 42, 8 1 8, 8 5 40, 0 टेंस के लिए 5 3 15 5 कैरी 1, 25 26 कैरी 2, 5 5 6 7, 5 5 25. अब हमें 2 बार छोड़ना पड़ेगा, तो दोबारा से इसको हम यहाँ लिख देते हैं 40824, फिर 0 था 5 6 7 5 2, अब 0 0 आएगा, 2 3 6, 2 5 10 के 0 कैरी 1, 2 1 2 3 एंड 2 5 10. ऐड कर देते हैं 4 5 2 7 8 12 8 20, 0 कैरी 2 9 5 4 9 3 12 के 2 कैरी 1, 2 प्लस 1 3 एंड 1 1 3 2 9 0 7 4. कहाँ है हमारा बुक. ओके एक बार इसको, ये थोड़ा सा हमारा कॉम्पैक्ट हो गया, इसको अच्छे से करके देख लें एक बार. ये भी मैं क्लीन कर देती हूँ. ओके लेट्स डू इट क्विकली. आप लोगों के क्या आंसर आए हैं जल्दी फटाफट से बताइए. 5135 मल्टीप्लाइड बाय 258.
8 5s are 40, carry 4, 5 8 3s are 24, 24 and 4, 28, carry 2, 8 1s are 8, 9 10, carry 1, 8 5s are 40, 41, 0, 5 5s are 25, carry 2, 5 3s are 15, 16 17, carry 1, 5 1s are 5, 6, 5 5s are 25, then 0 0 because it is the hundreds place, 2 5s are 10, 0, carry 1, 2 3s are 6 7, 2 1s are 2 and 2 5s are 10, 0 8 5 13, carry 1 8, then 6 1 7 7 7 14 4, carry 1, then it is 5 2 7, 7 plus 4 11, 11 and 12, carry 1, 1 3 2 4, so it should be, यहाँ कुछ ऑप्शन में कुछ मिस्टेक है बच्चा, इसका रिजल्ट आ रहा है 1 3 2 4 8 3 0, 1 3 2 4 8 3 0, ओके. कुछ प्रिंटिंग मिस्टेक. अनंत अर्न्स दिस इन अ ईयर, व्हाट इज हिज मंथली अर्निंग? इसकी मंथली अर्निंग क्या है? एक ईयर की अर्निंग ये है, मंथली निकालना है. एक ईयर में 12 मंथ होते तो हम क्या करना होगा, हमें इसकी अर्निंग को 12 से डिवाइड करना होगा. तो 12 9 7 0 8 0 को डिवाइड करना होगा हमें 12 से. 12 1 ज़ा 12 होता है, ये तो कट गया. अब 9 आया, 0 7 आया, 12 8 ज़ा 96, 1 आया, क्या उतारा हमने 0, फिर 0 आएगा, फिर हमने क्या उतारा 8, 12 9 ज़ा 108 और 0 तो 0, 1 0 8 0 9 0, ऑप्शन सी. तो क्या लगाएंगे हम इसमें? ऑप्शन सी. ओके, ये हमारा थोड़ा सा प्रिंटिंग एरर था तो उसको हम एज इट इज रहने देंगे. विद दिस योर चैप्टर इज ओवर. आई होप दिस चैप्टर इज क्लियर टू यू. आपको समझ में आया? इट वॉज ऑल अबाउट द ऑपरेशन. जो अब तक आप लोगों ने पिछली क्लास में एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन किए थे, वो सब हम इस चैप्टर में क्या किया, हमने रिवाइज कर लिया और बड़े लार्ज नंबर्स का किया. राइट, प्लीज पे अटेंशन, गो थ्रू द चैप्टर एंड रिवाइज ऑल द कॉन्सेप्ट्स. डू प्रैक्टिस. जितनी प्रैक्टिस करेगा उतना ईजी रहेगा आपके लिए. ओके, थैंक यू सो मच फॉर योर अटेंशन. थैंक यू.